हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन मिश्रा, आपका दोस्त मेंटोर गाइड। आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अगेन सेम टॉपिक, क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर लास्ट तक हम आज करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देख लीजिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 1.2 में लगेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज पर डे। अब देखिए इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है। एक मशीन है जो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है कितने स्क्रू, 2825 स्क्रू। कब? एक दिन में, पर डे। अ डे मीन्स पर डे, एक दिन में। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन ए मंथ ऑफ जनवरी। बहुत अच्छा, बोल रहा है कि जनवरी के महीने में कितना स्क्रू प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसमें क्या है, बहुत ही अगर आप सिंपल वे में इसको समझें तो कह रहा है कि एक मशीन है। मान लीजिए कि आपके पास कोई मशीन है चॉकलेट बनाने वाली, वो एक दिन में 10 चॉकलेट बनाती है। तो बोल रहा है कि एक पूरे महीने जनवरी में कितने चॉकलेट बनाएंगी। तो पूरे महीने जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, 31 डेज। इसमें काउंट क्या है, इसमें कैच क्या है, जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, 31 डेज। सो बोल रहा है कि अगर एक दिन में 10 चॉकलेट आप प्रोड्यूस करते हैं तो 31 दिन में कितना करेंगे। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। वैसे ही तो वन डे स्क्रू, वन डे सॉल्यूशन पे अगर जाते हैं, वन डे स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है, 2825, 2825। अब बोल रहा है कि जैन मंथ में कितना होगा स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग। तो जैन मंथ में कितना दिन होता है, 31 डेज। अब आपको क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि कितना आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 8 2, फिर 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 8 जा 24 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 8। सो नॉर्मली इसको आप जो नॉर्मल आप मैथ जानते हैं, बस सिंपल एक मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका आंसर आ गया 87,575। तो समझ में आ गया कि एक दिन में आप एक चॉकलेट बनाते हैं, कितना, 10 चॉकलेट बनाते हैं एक दिन में। तो 31 दिन में कितना चॉकलेट बनाएंगे, तो 10 इंटू 31। सिंपली वही क्वेश्चन है कि एक दिन में एक मशीन बनाता है इतना स्क्रू, नट बोल्ट स्क्रू आप जानते होंगे। तो 31 दिन में कितना बनाएगा, तो 31 दिन में, 31 दिन क्यों, क्योंकि जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। A merchant had rupees 78,592 with her। एक मर्चेंट है जिनके पास 78,592 रुपीज है। She placed an order of purchasing 40 रेडियो सेट। अच्छा, 40 रेडियो सेट उन्होंने ऑर्डर किया है। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आप अपने लिए ऑर्डर करते हैं, वैसे उन्होंने 40 रेडियो सेट किया है। ₹1200 ईच। अच्छा, कितने का है, एक रेडियो सेट कितने का है, ईच। ईच का मतलब क्या हुआ, वन रेडियो सेट। तो यहाँ पे ये ध्यान रहे, एक रेडियो सेट का कीमत है 1200 रुपए। तो उन्होंने 40 रेडियो सेट ऑर्डर किए हैं। ठीक है, अगर एक चॉकलेट का दाम है 100 रुपए, 40 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 40। वैसे ही 1200 एक रेडियो का दाम है और उन्होंने 40 ऑर्डर किया है। ठीक है, अब हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। परचेज के बाद उनके पास कितने पैसे अभी बचे हुए हैं, वही बताना है। तो सिंपली आप बताइए, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 10-10 रुपए के 2 डायरी मिल्क खरीदे, 20 रुपए चले गए। अब आपके पास कितने बचे हैं, तो 100 में से 20 गया, 80 रुपया। सिंपल कॉन्सेप्ट वही है कि इतना रुपया था उनके पास। हाउ मच रुपीज शी हैड 78,000, उसमें से शी हैज ऑर्डर दिस मच। तो चलिए, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, 40 रेडियो सेट्स का कॉस्ट। सो 40 इंटू 1200,
क्योंकि एक रेडियो का कॉस्ट है 1200 रुपए, एक डेयरी मिल्क का कॉस्ट है 10 रुपए, तो दो डेयरी मिल्क का कॉस्ट 20 रुपए। वैसे एक एक रेडियो सेट का 1200, तो 40 रेडियो सेट का 40 इंटू 1200, तो कितना हो जाएगा बच्चों 48। कितने जीरो, 1 2 3 जीरो एंड 12 4 जा 48। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। तो इतना रुपीज हो गया, कितना रुपीज हो गया, ये रुपीज का सिंबल है, तो रुपीज 48,000। अब टोटल उनके पास कितने थे, टोटल मनी MONEY विथ मर्चेंट, मर्चेंट के साथ कितने पैसे थे, 78,000, 78,592। ठीक है, उसमें से उन्होंने 4800 ले लिया, तो रिमेनिंग मनी, स्पेंट मनी कितना उन्होंने स्पेंड किया, रेडियो पे कितना खर्च किया उन्होंने, 48,000। ठीक है, तो कितना मनी अभी उनके हाथ में है, रिमेनिंग, कितना रिमेनिंग हो गया मनी, तो 2,950 एंड 7 - 4 इज 3, तो 30,592 रुपीज स्टिल उनके पास है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको सबको, वही सिर्फ क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझिए। कहना चाहता है कि आपके पास 100 रुपए है, आपने 4 डेयरी मिल्क खरीदे 10 रुपए के भाव से, तो अब आपके पास कितने बचे, तो 4 डेयरी मिल्क जो आपने खरीदे उसके पैसे चले गए, आउट गोइंग मनी। आपके पास 100 रुपए थे, 4 डेयरी मिल्क के 40 रुपए चले गए, 4 × 10 40 रुपए, तो बचे कितने, 60 रुपए। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, by how much was his answer greater than the correct answer। अब अगर बताइए आपको कि आपको क्या दे दिया गया, सपोज कि 100 रुपए आपके पास है, आपको मल्टीप्लाई करना था 10 रुपया से, और आपने कर दिया 10 के जगह किससे, 8 रुपये से। तो देखिए 100, इस क्वेश्चन को मैं अभी समझा रहा हूँ। 100 रुपये आपके पास थे जिसको कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आपने बाई मिस्टेक 8 से कर दिया। तो चलिए देखते हैं, 100 × 10 कितना हो जाता है, 1000, 8 × 100, 100 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से, तो कितने हो जाएंगे, 800। तो आपका आंसर एक्चुअल से कितना डिफरेंस आ गया, 200 का डिफरेंस। कैसे, कैसे समझ में आ रहा है आपको कि 10 से आपको मल्टीप्लाई करना था 100 में, लेकिन आपने कर दिया 8 से, तो अभी आपका आंसर में डिफरेंस कितना आ गया, 200 का। सेम क्वेश्चन वही बोल रहा है कि इतना 7200 से मल्टीप्लाई करना था, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, किससे, 65 से, इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाई करना था एक्चुअली में 56 से, लेकिन कर दिया गया किससे, 65 से। अभी इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके कैसे हैं, एक तरीके तो आप क्या कीजिए कि 7236 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 65 से, और फिर 7236 को किसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 से। एक्चुअली आपको 56 से करना था, आपको एक्चुअली 56 से मल्टीप्लाई करना था, बट बाय मिस्टेक आपने 65 से कर दिया। अब जो भी आएगा दोनों का आंसर का डिफरेंस ले लेना है, हो गया आपका आंसर। एक तो तरीका ये है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल सिंपल तरीका है कि जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 8 और 10 में। सपोज आपको करना था 10 से, और आपने कर दिया 8 से, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2। 2 का डिफरेंस किसमें मल्टीप्लाई कर दें, जो फाइनल है उसमें, 100 में, तो 200 का आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम फाइनल क्वेश्चन करते हैं, तो दोनों तरीका से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई देख लीजिए कैसे होता है, आप सबको आता होगा, मैं फटाफट कर देता हूँ। ठीक है,
तो आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, छह जाएगा 36, 18 और 3 21, 6 2 जा 12 एंड 2 14 एंड 6 7 जा 42 एंड 143, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 18 एंड 5 2 जा 10 और 1 11, 5 7 जा 35, 35 1 36, 6 1 2 4 1 5, ठीक है। तो देखिए एक आया 4,70,340, ये आया 4,55,000, इतना डिफरेंस बोल रहा है कितना से ग्रेटर है, तो माइनस कर दीजिए दोनों को। जो आंसर आया है ये आंसर बड़ा है और ये आंसर दूसरा है, इसमें से 4,7,0,340 और ये जो आंसर आपका आया है 4,05,2,1,6, दोनों को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। क्योंकि आपको करना था मल्टीप्लाई इससे, लेकिन बाय मिस्टेक आपने कर दिया 65 से, तो दोनों का मल्टीपल इतना आ गया। आप डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो 10 - 4, 10 - 6 4, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 0 5, 10 - 5 5, 6 - 0 6 and 440, so 65,124 का आपको यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, क्या कर दीजिए कॉमा दे दीजिए, डिफरेंस आया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, जो मेथड 2 है उससे कैसे कर सकते हैं, ये आप नोट आउट कर लीजिए। दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ, उससे भी आपको सेम आंसर ही आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है 65 - 56, कितना हो गया 65 - 56, तो 15 में से 6 गया 9, 6 15 एंड 9 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल रिजल्ट डिफरेंस क्या बोल रहा है, हाउ मच वाज द आंसर ग्रेटर, तो डिफरेंस ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का डिफरेंस क्या हुआ, फाइनल डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आया, तो इस नंबर का 7,236 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 छक्का 54, 29 27 और 5 32, 9 दूनी 18 और 3 21 और 9 7 63 और 2 65। क्या आप देख रहे हैं दोनों का आंसर सेम, 65 124, 65 124। तो यहाँ पे आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना था 56 से, बाय मिस्टेक आपने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, तो डिफरेंस आ गया 9 का। वो 9 का डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने नंबर से आपका डिजिट क्या होगा ग्रेटर हो गया, ओके।